अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जुमे का दिन था और छुट्टी आपको पता है कि जुमे वाले दिन छेती हो जाया करती है। तो फिर मैं ना वापसी आते हुए ये ले आई थी हलीम और साथ में मैंने लिया था सैलड। वो हमारी जो नानो ना उसको पता ही नहीं कि सैलड अलहदा होता है, तो उसको हलीम पे नहीं डालते, तो उसने 2 खीरे के कतरियाँ स्लाइसेस उसके ऊपर रख दी हैं। अच्छा, जो काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी मार्केट के अंदर ये जो सैलेड कटा हुआ होता है, तो वो मैं रिक्शा पे होती थी तो मिलता नहीं था कि कौन उतर के जाए लेके आए। तो अभी रास्ते में आते हुए मुझे नज़र आया तो मैं लेके आई। अच्छा, हलीम काफ़ी टेस्टी रही है। अम्मी ने पता क्या किया हुआ था, अम्मी ने पकवा लिए थे अपने लिए बॉयल्ड राइस, क्योंकि घर में दाल पकी हुई थी। और मैं ये लेके आई थी, मैं नान वान नहीं खाती बाज़ार के, मुझे निहारी हलीम वगैरह बड़ी पसंद है, लेकिन अगर अच्छी बनी हुई हो। लेकिन ये टेस्टी निकल आई लकीली। अब आइंदा से आते हुए ले आया करूँगी। इसके साथ इन्होंने मसाले दिए, हरी मिर्चें दी और तला हुआ प्याज होता है, और जो उसके ऊपर मसाला था यमीएस्ट यही कह सकती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ थिंग्स मैं आप लोगों से शेयर कर दिया करती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये हो गया। अब हुआ ये कि अम्मी, मैंने बताया जैसे कि अम्मी ने चावल बनवाए थे। जब मैं वापस आई ना स्कूल से, तो अम्मी लेटी पड़ी हुई थी, 2-4 दिनों से बड़ी कोई उदास हुई हुई हैं, सैड हुई पड़ी हैं। कहती मेरा दिल नहीं लगता। अब बाकी औलादें तो इनकी सारी बाहर है, तो फिर यही होता है कि फ़ोन वगैरह पे तो। और जब हमने घर शिफ्ट किया तो हमारा वाईफाई जो था ना वो प्रॉपरली नहीं अटैच्ड हुआ था, तो अब उसको करवाया। तो अब इंशाल्लाह बहन की बात करवाऊँगी, भाइयों की बात करवाऊँगी, तो फिर ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो चीज़ें हैं ना, फिर अम्मी ने उठ के मेरे साथ वो खा लिया था, आधे चावल छोड़ दिए, तो फिर मेरे साथ रोटी खा ली थी। थोड़ी सी रोटी मैंने खा ली थी, थोड़ी अम्मी ने, तो वो दोपहर की कहानी हो गई। अच्छा जी, अब ये ना मैं सो गई। अब मुझे फिर वो बाज़ार तक जाने के लिए उतनी ही वॉक करनी पड़ती। टंगा तो मेरी अगे जवाब दे गई हुई। तो ना भाभी और ये बच्चे जो गए हुए थे, बच्चों ने ना जमा किए हुए थे पैसे अपने। तो आज मैंने आपको दिखाना है कि बाज़ार से क्या चीज़ें उठा के लाए हैं। बच्चे अपनी मर्ज़ी की जब चीज़ें लेते हैं ना, तो उसका भी एक अलग ही चार्म होता है। तो सबसे पहले मैंने बनाना लेके खाया, क्योंकि मैं दोपहर को खाना वाना खा के सो गई थी। काफ़ी दिनों से मैं दोपहर की नींद पूरी नहीं ले पा रही थी, रात को भी प्रॉपर नहीं सो पा रही थी, क्योंकि वो प्लानिंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है ना, शिफ्टिंग वगैरह की थकावट भी थी। तो आज मुझे गहरी नींद आई थी। तो फिर अम्मी मुझे कहती बाज़ार चली जाओ, मैंने कहा मेरे में नहीं हिम्मत। तो वो 3 बास्केटें बच्चे लेके आए हैं, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ रखना है। फिर इसके बाद ये पॉपकॉर्न अम्मी हमेशा की तरह मंगवाती हैं, फिर तल के खाए सब लोगों ने। साथ तोते भी आगे देखेंगे, पता नहीं है कि नहीं है, तोते खा रहे हैं इसको या क्या खा रहे हैं, चलता फिरता रहता है। अम्मी को पॉपकॉर्न्स बड़े पसंद हैं। तो इसके बाद ये किकम्बर्स शायद मेरे ख़्याल में सस्ते होंगे जो उठा के ले आई हैं भाभी। अच्छा, मैं जब भी इसे खाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं पानी भर गया। हालांकि डाइट के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन पता नहीं क्यों ना मुझे ऐसे लगता है ठंड सी लगती है इसे खा के, गर्मियों में भी सर्दियों में। हालांकि वाकई ठंड के लिए ही होता है। एंड दीज आर क्या, आलूज़ और ये मटर है, मटर की कहानी आगे चल के नज़र आएगी आपको। अच्छा जी, ये तो वो सब कुछ है जो सब्ज़ियाँ जो आती हैं। इसके बाद बच्चों ने लिए थे अपने लिए ज्योमेट्री बॉक्सेस और पता नहीं क्या कुछ लेके आए। ये लो जी, थैली मैंने छंडी है और थैली के अंदर से क्या कुछ वारिद हुआ। अच्छा, ये वाली थैली के अंदर जो सामान है ना, वो भाभी अपने लिए लेके आई हैं, अम्मी ने कुछ मंगवाया होगा। कंघियों की तो घर के अंदर कमी ही रहती है, खासकर जिस घर में लड़के ज़्यादा होते हैं ना, यकीन मानिएगा तबाही आई होती है। कंघियों की जिधर करते हैं वहीं छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे लबदे फिरते रहते। एयरबड्स को मैंने इतनी दफ़ा कहा है कि ना इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी अम्मी के कान में 3-4 दफ़ा ये फंस चुकी है, लेकिन नहीं बाज आते। और ये जो बैग है ना, छोटा सा चुन्नी सा मुन्नी सा, ये आंटी आती है ना पड़ोस वाली, वो अभी भी आती हैं उनके लिए अम्मी ने मंगवाया। नेल कटर बच्चों के लिए, जितने इनके पास हो ना उतने ही गायब हो जाते हैं। अच्छा जी, अब ये बॉक्सेस हैं तो 80 रुपीज़ के लेके आए थे। तो मैं पता क्यों अट्रैक्शन लेती हूँ इसमें, क्योंकि मेरी क्लास में बच्चे हैं, तो मैंने उनके लिए चीज़ें मंगवाया करूँ। तो ये इसमें पेंसिल, रबर, शार्पनर और स्केल तो पता नहीं है कि नहीं है, और ज्योमेट्री बॉक्स ठीक है। और ये वाला जो है ना पाउच, ये नानो का था, और इसमें पेंसिलें बहुत सारी लेके आई थी और हर रंग के बाल पॉइंट। मैंने कहा तुम लोगों ने बाल पॉइंट को क्या करना है, मतलब इंक वाले पेन हो तो और कहानी होती है। तो इसमें से वो जो ये नहीं खुशबू वाली संदल वाली पेंसिल, ये मैं ढूंढ रही थी। अब मैंने ना इसको शार्प करके देखना है, अगर तो ये डार्क लिखेगी थोड़ी सी एफर्ट के साथ, तो फिर मैंने लेना है, क्योंकि बच्चों की कॉपी पे मिस्टेक्स निकालते अक्सर उन्हें सिखाती हूँ तो पेंसिल से सिखाती हूँ। अच्छा जी, अब ये चॉकलेट पता नहीं क्यों लेके आई है, रेड पेन, क्या करते रहते हैं बच्चे ना, बच्चों के भी अपने अपने खुशियाँ होती हैं, तो कुछ करना होगा उन लोगों ने जो इतनी सारी चीज़ें ख़रीद के ले आए हैं। और ये जो आपको प्लास्टिक में नज़र आ रहा है ना पेन, ये अलग से इसका बस बॉडी होता है और अंदर से रिफिल्स होते हैं। अभी मैं आपको उठा के दिखाऊंगी। ये वाली पेंसिल की बात कर रही हूँ जो मैं कह रही थी ना कि ये मुझे बताई थी पिनो, ये मेरी पेंसिल है, ये उसकी पेंसिल है, ये उसकी। मैंने कहा मुझे ये खुशबू वाली पेंसिल दे दो। मुझे ये पता नहीं क्यों बचपन से ना अब्बू दे दिया करते थे, एक पेंसिल ख़त्म होती थी दूसरी अब्बू ने हमेशा घर में ला के रखा। हम लोगों ने दुकानों पे जाके पेंसिलें अपनी स्टडीज़ के दौरान नहीं ली हैं।
हर रूम का ना अलहदा से वॉशरूम है, तो उसके अंदर फिर उस हिसाब से चीज़ें भी चाहिए। जो शुरू में आपको लोटा नज़र आया ये ऐसे ही चलता है, और साबुनदानियाँ वगैरह नज़र आती हैं। तो ये सारा सामान इकट्ठा उठा के लाए थे। अच्छा, ये फ़र है, फ़र को पता नहीं ये पूंडी कुछ करता रहता है। यहाँ पे जो पापड़ है ना बच्चे लेके आए, मैंने कहा ना लेके आया करो ऐसी चीज़ें जो इस तरह की पैकिंग में होती है ना, ख़ास कर उसकी कोई क्वालिटी नहीं होती है, कोई भी गारंटी नहीं होती है। दूसरी पैकिंग तो फिर भी चलो समझ में आता है, एक आ रही, खैर वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं होती। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों ने पैसे, अब बच्चों के पास पैसे कहाँ से आए थे। ये मैंने पेंसिल हथिया लिया है। जब हमने शिफ्टिंग की थी ना, तो दादो बांटती फिरती थी, अल्लाह तेरे एने, तेरे एने, तेरे एने। तो वो तेरे तेरे करते इन लोगों ने काफ़ी इकट्ठे कर दिए थे, तो फिर आज ले आए थे ये सामान। और भाभी लेकर आई है एक चादर, शायद इन्होंने बिछाना है उसके ऊपर। वो नहीं इस्त्री करने वाला टेबल जैसा मेरा है, तो वैसा उन्होंने भी रखा हुआ है। बच्चों ने कुछ ना कुछ करते रहते हैं उसके ऊपर खड़े होकर, सिलाई कटाई, बच्चे भी कोई ना कोई करतब करते ही रहते हैं। तो कलर बड़े प्यारे से थे इसके, फ़ाइन से, पता नहीं क्या करती हैं, बिछाती हैं। और फिर 2 और चादरें थी जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये पता नहीं उठा उठा के पीनो दिखाने की कोशिश कर रही थी, या 2 लहदा से क्लिप्स बन गए। और ये पापड़ के ऊपर बार बार मेरी उस वक्त नज़र जा रही थी, लेकिन जब मैंने इसे चखा ना, फिर मैंने कहा उठा लो यहाँ से, भाग जाओ। और मैंने अपने पाँव की उंगलियों में थैलियाँ फंसाई हुई ये दोनों चादरों के कलर बड़े प्यारे हैं। ये वही टाइप की चादरें जो मैंने आपको दिखाया नहीं था, मैं अपने टेबल पे बिछाने के लिए लाती हूँ। तो भाभी भी यही कह रही थी कि उन्होंने इसी तरह ही कुछ करना, पता नहीं क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वो होता है। ये सेकेंड हैंड यूज़ होती हैं, तो इसको वॉश कर लेंगे और फिर इसको जहाँ इस्तेमाल करना है, इनकी भी पेटी है ना, तो पेटी के ऊपर भी बिछाने के लिए इस तरह की चीज़ें ठीक रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दफ़ा हम लोग नई नई चीज़ें लाएँ और बस इस्तेमाल करते रहें। इस तरह करते रहना चाहिए, बजट में भी चीज़ें रहती। इसका कलर बड़ा प्यारा लगा है मुझे, पिंक का। इस तरह का मैं ड्रेस बनाऊंगी कोई कलर का। अच्छा जी, पापड़ में से कह रही हूँ खोल के दो, खोल के दो। और जब मैंने खाया ना, मैंने कहा जा, वही बारी दूसरी तीसरी दफ़ा मैंने बात की है कि पाजे, तो बस वो एक आ रहा था, क्योंकि वो स्कूल में दूसरे वाले पापड़ आते हैं ना जो रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल शेप्स होते हैं, वो बड़े मज़े के होते हैं। लेकिन इसको पता नहीं, उस दिन तो बाकायदा मुझे एक टीचर ने मंगवा के दिए। ये बच्ची बनी हुई है हमारी। और चलें जी, मंडे से फिर नीला ट्रेनिंग में बिज़ी होने वाली। इस दफ़ा तो कन्फर्मेशन आ ही गई है, पिछली दफ़ा थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया था। देखते हैं कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, क्या क्या थकावट होती है, क्या क्या नहीं। ये सब सामान उठाते हैं बच्चे। और यहाँ पे देखें जी, टग ऑफ वॉर लगी हुई है, रस्सा कशाई लगी हुई है, तो क्या पस। अच्छा, एक बहन का कल कमेंट आया था कि परिंदों को कैद नहीं करते, तो आपके सामने ही है, परिंदे हमारे घर में आज़ाद फिरते हैं। लेकिन जब हमने पाले हैं तो हमने उसका ख्याल भी तो रखना है। ऐसे थोड़ी ना कि छोड़ देना है। अब रात के टाइम बिल्ली आ सकती है, कोई चूहा आ सकता है, आके पकड़ के दबोच के ले जाए, तो फिर तो बुरी बात है ना। रात के टाइम इनको सेफ करना ही पड़ता है, इनको कैद नहीं रख सकते हम लोग ज़्यादा, हमें भी पता है। तो अक्सर तो उड़ के अम्मी के पास आ जाते हैं या दूसरे कमरे में उड़ के चले जाते हैं। अभी भी फड़फड़ाते हुए आए थे, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा आगे। यहाँ पे देखते हैं जी कौन जीता है। ये जो लाल चून चला ना, ये इसको हाथ में पकड़ कर दूसरे पिंजरे पे शिफ्ट होने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा। तो बेचारा बस इसी तरह ना छोटे छोटे खेल करते रहते हैं। ये चंद महीनों के तोते हैं, तो अभी ना बच्चों वाली हरकतें हैं इनकी। और वो जो बड़े वाला नज़र आता है ना आपको, मिट्ठू बच्चा, वो इनसे भी छोटा है, हालांकि कद में छोटे हैं, वो माशाल्लाह कद में बड़ा है। और ये देखो जी, पूरी फैमिली लगी हुई है कि असी बस आज खिंच ही लेना, देखते हैं इनमें से जीतता कौन है। चलो जी, एक से फिर छूट गया, और दूसरे वाले की उसने उसका सत्यानाश कर दिया, उसने उसकी डोरी बाहर निकाल दी है। ये छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी हरकतें इतनी अच्छी लगती हैं ना इन क्यूट क्यूट चिच्चू पिचुओं की। तो बनाई पूछो, ये नीचे आया उसको उठाने के लिए, मतलब छड्डना नहीं, असी मुकाबला पूरा आखिर तक करांगे। तो ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है। ओए भाग यहाँ से चिच्चू। और यहाँ मैं कहती हूँ चलो तुम दोबारा से पकड़ लो, और मैंने इनको दोबारा से पकड़ा दिया है। और जो इन्होंने उधम मचाया, अच्छा खासकर जब ये नैप लेते हैं ना, तो ये अजीब अजीब सी आवाज़ें, उस वक्त ही तो वो बोलना शुरू करता है बड़ा वाला, तो दूसरे जाके उसको उठा देते हैं। उठ तेरी वजह तो सानू भी बोलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको अपने तोतों की सूरत हाल बता दी है। चल बाबू भाग जो, ओए डर गया। और यहाँ पे शाम के टाइम अम्मी के पास सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं, और ये मटर खा रहा है और अपना फ़ोटो शूट करवा रहा है, हेलो हाय बोल रहा है। आए हो तो मटर खा के जाने वाली सिचुएशन, बीच में से छिलके भी खा रहे हैं और सब कुछ। बस यही सब कुछ मैंने आपसे शेयर करना था। मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।